बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हमारे इलाइट मुस्लिम समाज और हिस्टोरियन और मॉडर्न मुस्लिम और पूरे दुनिया की इस्लाम फोबिक का शिकार इंसानों से हमारा एक अजीब क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेट, अलेक्जेंडर और ओमर? सिकंदर अलेक्जेंडर, जिसका मतलब बादशाह की बादशाह, 20 साल में ये राजा बना। 23 साल में ये सारा दुनिया फतह करने के लिए निकला। ग्रीस, टर्की, ईरान, इराक़, सीरिया, जेरूसलम होते हुए मिस्र पहुंचा और वहां से फिर इंडिया दाखिल हुआ। बाशहज़ादे थे, शाहाना ज़िंदगी थी, बेशुमार कत्ल गारत की इसने और अपने जनरल को भी इसने नहीं छोड़ा। खैर, इंडिया में इनको बगावत का बहुत ज़बरदस्त सामना करना पड़ा फ़ौज में, और फिर इनको मजबूर होकर वापस जाना पड़ा। रास्ते में माखराना से जब वापस हो रहे थे, कुछ ही दूर जाकर इनको टाइफाइड की बीमारी हुई और दुनिया से जा बसे। और इधर उमर की बात करता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 7 पीढ़ी तक कोई इनके जो है बड़े आदमी नहीं थे। बकरी चढ़ाते थे, रेगिस्तान के लोग थे। इनके अब्बू कहते थे, अरे उमर, तुझे तो ऊँट चढ़ाना नहीं आता, तो आगे बड़ा होकर क्या करेगा? आगे जाकर इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल करने की इरादा कर ली। मिजाज इनका सख्त था, कत्ल करने के लिए निकले, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन गए और यहाँ तक पहुँचे। इस्तिदाद इनकी यहाँ तक निखर के आई कि मस्जिद में मिंबर दे रहे थे, लोगों के सामने इस्लाम की बात बता रहे थे, और 1000 किलोमीटर माइल दूर में जो मुसलमानों का फ़ौज लड़ रहा था, उसके जनरल को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे। अल्लाहु अकबर। इतनी हाई लेवल की बातें तो बड़े बड़े को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे हैरत अंगेज़ कारनामे से हज़रत उमर की ज़िंदगी भरी पड़ी हुई है। हम किस किस चीज़ को इनकार करें। अब इन दोनों की अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लें कि पूरे दुनिया को इन्होंने क्या दिया और दुनिया इनसे क्या लिया। सिकंदर 10 साल तक हुकूमत की, 17 लाख स्क्वायर माइल को फतह किया, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर इसकी सल्तनत ख़त्म हो गई और दुनिया को कोई ख़ास सिस्टम या निज़ाम दे के जा नहीं सका। आज वो इतिहास के पन्ने पे एक नाम बन के खड़ा रह गया। हाँ, कुछ स्टेटूज़ उसके मिल जाएंगे दुनिया भर के। और उमर द ग्रेट की बात करता हूँ। ये फ़जर की नमाज में अस्सलातु खैरुन मिनन नाम की इजाफ़ा कराया। तरावी की नमाज को 20 रकात इन्होंने कह दिया और फरमाते थे खुल्लम कि नबी के आखिर ज़माने में जो आयत करीमा नाजिल हुई, अगर आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही से नहीं समझ पाए तो आप हमसे आओ, हमसे पूछो, हम तुम्हें बताएंगे। इस्लाम के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने करवाया, लेकिन उस ज़माने में बड़े बड़े जय्यद सहाबी थे, किसी ने अपोज़ नहीं किया। क्यों? जानते थे उमर हक़ पे थे। उमर हक़ पे थे क्योंकि फ़रिश्ता उमर के ज़ुबान से बोलता था। 18 जगह ऐसा आया है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान की आयात नाजिल हुई उमर के मुताबिक। बड़े बड़े दीनी मसाइल को सल्व कर लिया करते थे और मैं किसी के तरफ से किसी किस्म की अपोजिशन होता ही नहीं था। उमर सही कहते थे। क्या इन लोगों को आज के ज़माने की कुछ नाम निहाद इस्लामिक स्कॉलर को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सहाबाए कराम से भी ज़्यादा इनको फ़हम कुरान और हदीस है कि सहाबा का तो हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि यूँ कहते थे दीन की थोड़ा नुकसान में डंडा भी उठा लिया करते थे कि उमर को पीट के रख दूँगा अगर ऐसा लेकिन हज़रत उमर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं किया। इज़ अ बिग क्वेश्चन टू ऐसे नए जो फिरके निकल रहे हैं इनके सामने। हमारा दुनिया में सबसे पहले पुलिस सिस्टम, पोस्ट ऑफिस और तो और पोस्टमैन बन के लोगों के घर में चिट्ठी पहुंचाने जाते, रात के अंधेरे में पूरी शहर का चौकीदारी करते, रात में अपने बीवी को लेकर, जो हज़रत अली की बेटी थी, हुजूर की नवासी थी, परदेसी औरत जो आई है वो प्रेग्नेंट है, उनको पेट में दर्द हो रहा है, उनकी दाइमा की काम करने के लिए अपनी बीवी को ले जाना किस दुनिया की बादशाह से साबित है? एक वाहिद दुनिया के किंग थे। बेवा, दूध पीते बच्चे, माजूर, बेसहारा के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करना, हर 5-6
महीने में बॉर्डर में जो तैनात मिलिट्री थे उनको घर में अपने बीवी के पास बीवी के हक़ को पहुंचाने के लिए बुलाना, सरकारी कर्मचारी को ज़रूरत की सामान मुहैया करना, उनकी बहाली और बर्खास्तगी के पहले की और बाद की हिसाब लेना कि पहले कितना इनके पास जाती माल था और अब कितना, अगर इजाफ़ा होता तो उनसे काट लिया जाता, अगर माल में इजाफ़ा पाई जाती तो पनिशमेंट देते। आप गवर्नर को महंगी घोड़ा, छने हुए आटा और दरवाजे पे दरवान को रखने के लिए सख्त मना करते थे। फरमाते थे अगर तुम जनता की सेवा करोगे तो जनता तुम्हारा रक्षा करेगी, और जनता का सेवा नहीं करोगे यही जनता तुम्हें मार देगी, तुम्हें ख़त्म कर देगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना पर्सनल कमरा कैसा था, खड़े होते तो सर पे छत टेक जाता, सर लग जाता, सोते तो पैर दीवार में लग जाता, दिन में किसी भी दरख्त के नीचे ईंटा सर पे रख के सो जाते थे। ये थे एक तिहाई दुनिया का बादशाह का कारनामा। बड़े बड़े जगह के लोग बड़े बड़े आते थे, हज़रत उमर की सादगी देख के घबरा जाते थे। आपके चेहरे के नूर की और बुजुर्गी और पर्सनैलिटी से बड़े बड़े सहाबी दबे रहते थे और उनकी ज़बरदस्त एहतराम करते। हज़रत खालिद सैफुल्लाह, जिसे अल्लाह ने खुद कहा कि मेरा तलवार है, ज़िंदगी में कभी किसी जंग में नहीं हारी, सबकी निगाह उनके तरफ चला गया कि खालिद है तो ये हो रहा, खालिद है तो फतेह हासिल हो रही। ऑल ऑफ सडन रैंडमली इन्होंने माजूल कर दिया ताकि लोगों के सामने ये बात करे कि खालिद से नहीं होता, अल्लाह से होता है। उसके बाद भी इस्लामी फतह हासिल होती रही और अपने 10 साल की ज़िंदगी में 22 लाख स्क्वायर माइल के अंदर इनकी हुकूमत फैल गई। अपने गवर्नर अमर बिन आस को इनके माल को इन्होंने सीज कर लिया। दूसरे गवर्नर हारिस बिन क़ौब को इन्होंने हटाया, और तो और 2 मुनाफिक गवर्नर जो मुनाफिक थे अपने फिरासत से अंतर्दृष्टि से समझ में ले लिया और उनको माजूल कर दिया, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ मुखालिफत करना। और तो और पर्सनली इन हजरातों ने भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बना बल्कि तारीफ़ ही करते थे। इससे अमारत और अमीर की इताअत कहते हैं साबित होती है कि अमारत कैसी होनी चाहिए और इताअत कैसे किया जाइए। ये इनकी ग्रेटनेस के सबसे बड़ा प्रूफ है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा मोटा कपड़े मोटा खाना खाते थे। फरमाते थे अपने आप को मुशक्क़त का आदी बनाओ, जिस्म को आराम मत दो। आपके कपड़े में 14 पैबंद लगे हुए थे जबकि आप बैतुल मुक़द्दस फतह करने जा रहे थे और अपने ग़ुलाम को ऊँट पर सवार किए हुए थे और ऊँट की नकील अपने हाथ पे थे। ये थी सादगी। आप फरमाते थे जालिम को माफ़ करना दरअसल मजलूमों के ऊपर जुल्म करना है। शराब पीने की हद आपने जारी किया था, किसी ने नहीं किया, अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो आपने क्यों शुरू कर दिया। इनके बच्चे नादानी में हो या गलती से हो या लोगों के बहकामा में ये गलतफहमी में कुछ पी लिया था जो शराब बन चुका था। इन्होंने 80 कोड़ा मारने के लिए हद जारी कर दिया, 80 या 100 जो भी हो। इनको एहसास हुआ जो कोड़ा मार रहा है अमीरुल मोमिनीन का बेटा समझ के आहिस्ता आहिस्ता मार रहा। इन्होंने अपने हाथ से उस कोरे को ले लिया और उसे मारते रहे। 100 का या 80 का जो भी कोटा था, कोटा पूरा होने से पहले वो बच्चा इंतकाल कर गया। इसे कहते ग्रेटनेस, इसे कहते इंसाफ, अदल। आज दुनिया अदल देखनी चाहती है। अदल देखना है तो उमर को देखो, उमर द ग्रेट। इंतकाल के वक्त दुनिया से जब जा रहे हैं तो मखरूज थे, वसीयत करके गए मेरे मकान को बिक्री करके पैसा दे देना। आप फरमाते थे हुकूमत के शोहरत से मेरे सरहद पे फूरत किनारे में अगर कोई कुत्ता भी अगर प्यासा मर रहा है तो मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा ये कुत्ता प्यासा क्यों मरा। ये है उमर की कहानी।